माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर हमारा। यस। सबको नमस्ते मेरी तरफ से। बच्चा, आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी। ऐसा क्या किया जाए यार कि एग्ज़ाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 या फिर बहुत अच्छे नंबरों से हम लोग पास हो जाए, है ना। अभी तो यही चीज़ है जो बच्चों के दिमाग में है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कैसे कवर कर पाएँ। एक ऐसी स्ट्रैटेजी मुझे पता चल जाए कि बस मैं एग्ज़ाम को फोड़ दूँ, है ना। यही वाली फीलिंग आ रही है, तभी तो आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो, है ना। आपने यूट्यूब पर टाइप किया होगा स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स व्हाटएवर, है ना। उसी के बाद आपको लवजीत मैम का ये लेक्चर दिखा होगा। तो बच्चा, आज हम लोग इसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे कि आप लोग इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट कर रहे हो, ख़त्म होते होते आपके मन में ऑफकोर्स चीज़ें आएंगी कि मुझे करना है। यस, मैं एग्ज़ाम के लिए ये स्ट्रैटेजी है जो अपनाऊंगा, ऐसी बहुत चीज़ फीलिंग है जो आपके अंदर आ रही होगी। बट बहुत कम ही बच्चे हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगी कि जब तक आप अपना कदम नहीं बढ़ाते हो ना, आप शुरुआत नहीं करते हो, तो बच्चा कोई लेक्चर, कोई वीडियो, कोई मूवी आपकी मदद नहीं कर सकती, है ना। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है। तो वही चीज़ है कि हम लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आप जितनी भी ऐसी वीडियोस देखोगे उसमें सब ने आपको रास्ता दिखाया है, बाकी चीज़ें आप ही नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ कभी मत भूलो कि काम या जो चीज़ है जिसके लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी या जो भी है, वो मुझे ही करना है। पेपर आपको ही लिखने जाना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। तो बच्चा, आपको पता है आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है ना। वो अलग बात है कि यार डेट आगे पीछे हो सकती है, आगे तो नहीं, खैर पीछे हो सकती है ना। अब ये तो बात की बातें हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या क्या चीज़ होगा, हमें इसके बारे में अभी नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं अभी तक। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता तो हम लोग कैसे कह सकते हैं। हमारा जो काम है वो क्या है, हमारा काम है एग्ज़ाम के अंदर कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स लेकर के हैं, है ना। एक कह लो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो चीज़ है हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो चीज़, वो मंजिल जो आपने सोची है, कहते हैं ना कि जितनी बड़ी मंजिल हो या जितना आपने ऊंचा सोचा है, तो वहाँ तक आपको जाने के लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। जो लक्ष्य आपने यहाँ पर सोचा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। आपको लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत उतनी ही लगेगी, है ना। ये बात आपको पता है। तो यार अगर वो लक्ष्य आपने चुना है, अपने लिए चुना है, तो अब अपने आप को ये भी कह दो कि उसको पाने के लिए अब मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। ये जो सच्ची बात है अपने दिल से एक बार कह दो। अब आपको पता है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ ही दिन हैं जो बचे हैं, ठीक है। और आपके पास में आप टोटल मिलाकर के 20 से 21 दिन हैं जो आपके पास में बच गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस मंथ के अंदर या जो बचे हुए दिन हैं, आप इसके अंदर चेक पॉइंट्स के थ्रू पढ़ाई करो। जैसे कि आप मेरा सब्जेक्ट ले लो, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, आपने दोनों में से कुछ भी लिया, तो पॉइंट चेक करते जाओ कि हाँ ये चीज़ कर ली का मतलब ये कि उसमें से अब कुछ भी आ जाए तो उसका बादशाह मैं ही हूँ, ठीक है। तो आप चेक पॉइंट्स बनाओ यहाँ पर। पहली चीज़ कि अगर टाइम होता आपके पास में, तो मैं आपको यही कहती कि पहले पूरा पढ़ लो, सिलेबस कंप्लीट करो, फिर आप आओ उसके रिवीजन के ऊपर। तो अभी आप क्या करो, चेक पॉइंट्स के थ्रू कि हाँ ये चीज़ें हो गई हैं, टीचर्स ने, मैंने भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर बताए होंगे, है ना। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पता है, आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उन्होंने आपको बताए होंगे। तो अब आप उसके अकॉर्डिंग चेक पॉइंट्स लगा रहे हो कि हाँ ये मेरे कंप्लीट हो गए। अब आप यहाँ पर PYQs के ऊपर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। दुनिया भर के PYQs मैंने अपनी ड्राइव के अंदर शेयर किए हुए हैं। तो आप जब इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक है जो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। चलिए
अब चेक पॉइंट्स की बात हो गई, अब हम आगे चलेंगे चेक पॉइंट्स के बाद में। अब वही चीज़ घूम फिर के आती है कि यार कोई जादू नहीं है जो यहाँ पर क्रिएट होगा और अपने आप से सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम फिल्मी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस हकीकत की बात कर रहे हैं जिसमें फिल्मी दुनिया जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। कोई किताब नहीं है जिसके ऊपर हाथ रख करके आपको वो सारी चीज़ें, हाँ, मंत्र है जो आपको रट जाने वाले हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। और हमें ऐसी चीज़ें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है अपनी मेहनत के ऊपर। अब ऐसी चीज़ें मैंने बोला कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, वही बात दोबारा घूम फिर के आ रही है। क्या मंजिल जितनी बड़ी है, सपने भी मुझे जितने बड़े मैंने सोचे हैं, अब रास्ते भी मुझे उसी तरीके से ही तय करने हैं। अब बड़े सपने हैं, बड़ी मेरी 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 जो सक्सेस है बहुत मैंने सोच रखी है, तो अब रास्ते भी भैया वैसे ही होंगे, है ना। ये चीज़ आपको समझ करके चलनी है, ठीक है। कोई यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। वो सक्सेस ही क्या है जिसको तुमने शॉर्टकट से जीता हो, है ना। अब मेहनत, अब देखो यार, जब तक पिसोगे नहीं तब तक सक्सेस का वो टेस्ट है आएगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा तब तक, है ना। तो चलिए, अब यार आपके पास में हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हाँ, 7 दिन है, तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी। मतलब एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे पास भी बराबर है, मेरे पास भी, वो है टाइम, वक्त, है ना। भगवान ने तुम्हें भी उतना ही दिया और मुझे भी इतना ही दिया, इसमें हेर फेर नहीं है। हम कह दें कि यार उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, ये चीज़ आप दोनों के पास में कॉमन है। क्या? टाइम, वक्त। और इसके थ्रू हम अपनी किस्मत है जो बदलेंगे, हम अपने रास्ते हैं जो इसके अकॉर्डिंग तय करेंगे, और वो है क्या? वक्त, यहाँ पर टाइम। तो बच्चा टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दिनों का हिसाब लगाऊं तो तुम्हारे पास 7 दिन है। अब 7 दिन अगर टाइम्स के अंदर हम करें कि यार एक दिन है हमारे पास में 24-24 घंटे करके, बहुत टाइम तुम्हारे पास में हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो यार, मंडे से अपना है जो प्लान्स करो, रोज हर एक सब्जेक्ट्स को लो। चाहे अगर आप हर सब्जेक्ट को नहीं ले पा रहे तो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 3-3 सब्जेक्ट्स को आप चूज़ कर लो कि मंडे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और पढ़ने का मतलब वही फंडा, चेकलिस्ट के थ्रू कि हाँ ये पॉइंट हो गए हो गए हो गए, ठीक है। मुझे किसी को दिखाने के लिए पॉइंट्स को नहीं कंप्लीट करना है कि मैं उसको दिखा रहा हूँ कि जी भाई मेरे ये पॉइंट हो गए, ठीक है। ऐसी चीज़ नहीं करनी है। आपको खुद को पता है कि मेरे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो चेकलिस्ट आप करते जाओ, एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ। आपको कोई परवाह नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, न्यूज़ में पेपर पोस्टपोन होने की खबर आ रही है, नहीं। आपको अपनी मेहनत के ऊपर जो ध्यान है अब सारा का सारा वही देना है। बच्चे पूछते हैं कि मैम कोई निंजा टेक्निक बताओ, हाँ कुछ ऐसी टेक्निक बताओ कि हम बाहरी दुनिया से जो है चीज़ें मोड़ करके हम कैसे हैं जो मतलब पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो मैं उसके लिए यही कहूँगी कि जो आपका आसपास का जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, सबको अपने ऊपर लगाओ, ठीक है, सबको अपने ऊपर लगाओ। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि यार ये तुम हो, है, ये सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन है ना। तो अब ये सारा डिस्ट्रैक्शन आप वापस ले आओ अपनी तरफ, सिर्फ अपने ऊपर फोकस है जो उसको करो। अब तुम्हारे पास में टाइम क्या है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो यार इस दिन पकड़ो 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब अगले 3 सब्जेक्ट अब उसी को ही दोबारा रिपीट करो तीसरे दिन, फिर इसी को ही यहाँ पर रिपीट करो। सैटरडे संडे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए लगा लो। PYQs तो बेटा करना पड़ेगा आपको, PYQs के बिना तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। PYQs आपके पास में आप कह लो कि एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ के जाते ना। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं SQL और नेटवर्किंग की, तो मैं बच्चों को यहाँ पर यही प्रेफर करती हूँ कि बच्चा SQL के अंदर कुछ मत छोड़ना, PYQs में नेटवर्किंग के अंदर कुछ मत छोड़ना। मैं लास्ट के दिनों में बच्चों से यही चीज़ है जो करवाती हूँ क्लास में बिठा कर। अब तुम्हारा यहाँ पर तुम अपनी लिस्ट बना सकते हो कि मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्या 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 जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और डेज़ के हिसाब से आप अपना प्लान है जो बना सकते हो, जिसके अंदर आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो भी चेकलिस्ट के अंदर आएंगे। PYQs हो गए मैंने आपको बताए, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, जैसे हम लोगों ने भी ये फंडा है जो अपनाया है कि जैसे मैं सुबह अगर 5 बजे उठती थी, 5 बजे नहीं, मैं हमेशा 6 या 7, 6 भी नहीं, 7
1 बजे उठने वाले बच्चों में, मतलब रात को मैं हमेशा पढ़ती थी, मैं दिन में कभी मतलब सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं थी। आप में से भी बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से एग्री करते होंगे, और कुछ बच्चे जो वाकई में दिन में उठ करके पढ़ते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो वो भी अमेजिंग है। अगर आपसे होता है तो आप इस चीज़ को करो, नहीं होता है तो मेरे से तो नहीं हुआ, तो इसलिए मैं आपको भी फोर्स नहीं करती, है ना। आप इसको अपना करके ज़रूर देखना। लेकिन अब वो चीज़ करनी पड़ रही है। जैसे अभी रोज़ स्कूल होता है सुबह, तो अब 5 बजे उठते हैं, हाँ? मतलब पहले कभी ट्राई नहीं किया था, तो अब तो उठना पड़ेगा ही, है ना। तो आप बच्चे कुछ ऐसी चीज़ भी करते हैं, जैसे हमने भी किया कि यार पूरा ऐसे स्ट्रैटेजी बना लेते कि सुबह 7 बजे उठेंगे, क्या करेंगे, फिर यहाँ यहाँ। आप पूरे हफ्ते का प्लान मत बनाओ ना, आप सुबह क्या उठ करके करना है मुझे, आप उसका प्लान बनाओ। या फिर कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पूरा दिन जो किया रात को सोने से पहले कंक्लूज़न निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कंक्लूज़न। और वो जो कंक्लूज़न निकालते हैं ना, उसके अंदर आपको फ़ायदा पता है क्या होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने जो टाइम वेस्ट किया है, आपको उसके बारे में पता चलेगा कि मैंने कहाँ पर, जैसे आप रात को सोने से पहले पूरे दिन का हिसाब लेते हो, अब आप जब सोचोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने वहाँ पर 5 मिनट इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर वेस्ट किए, है ना। तो आपको यहाँ पर अपनी वेस्टेज ऑफ टाइम्स का पता चलेगा, तो अगले दिन वो चीज़ें कम होंगी। दोनों चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। यस, आप लोग रिवीजन का एक अपना टाइम टेबल है, इसको बनाओ, रिवाइज आप लोग चीज़ें ज़रूर करो। बीच बीच में आप ब्रेक का टाइम है जो अपने आप को दे सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे हैं जो लॉन्ग टर्म्स पढ़ने के बाद में चाहते हैं कि मुझे मिले ब्रेक, है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद में। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने लिए ब्रेक है जो कितना मतलब रखते हो। अब गिने चुने दिन है जो आपके पास में रह गए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कि हम कहें कि यार काफ़ी दिन है जो आपके पास में पड़े हैं और आप कुछ ना कुछ यहाँ पर उखाड़ दोगे। उखाड़ने वाले दिन ही हैं ये वाले, लेकिन आपको पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में यहाँ पर पढ़ाई है जो करनी है। इस टाइम पर ना बच्चा, हर एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, हर एक बच्चा जो मतलब पिछले साल अप्रैल में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसने फुल तैयारी है, वो बच्चा भी इस बार पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है। अब जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब हर बच्चा अभी तैयारी है जो कर रहा है। आप अपने आप से पूछो कि मैं अलग अलग डिफरेंट किस तरीके से मैं मतलब तैयारी है जो अपनी कर सकता हूँ, मतलब दूसरों से डिफरेंट कैसे कर सकता हूँ। तो वो आपका स्ट्रैटेजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसी स्ट्रैटेजी बना करके चल रहे हो, ठीक है। तो मन में जो एक जुनून है ना पढ़ाई के लिए, या मन में जो जुनून है आपके सपने के लिए, जो सपना आपको रोज़ सुबह उठते आपको दिखता है, रात को सोते टाइम दिखता है, सोने से पहले हर वक्त एक सपना, एक लक्ष्य है जो आपको अपना सामने दिखता है। अगर वो लक्ष्य आपका पक्का है तो रास्ते अपने आप बनेंगे। रास्तों की चिंता मत करो। ये अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के साथ में ये चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, जो चीज़ें आपने सोची हैं वो होंगी, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। बस वो एक श्रद्धा है अपने मन के अंदर, वो सच्ची रखनी है अपने लक्ष्य के लिए। अब आपके पास में मई मंथ पूरा का पूरा अगर पेपर हुए टाइम के ऊपर, तो आपका बस जिसका कल पेपर है उसी के अंदर रह जाएगा। आप ज़्यादा अदर सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। यहाँ पर एक चीज़ ये भी होगी कि जैसे 4 को पेपर है तो वो कम हो गया, फिर अगले वाला, तो ऐसे होता रहेगा, है ना। तो जो पेपर के बीच में छुट्टियाँ हैं, तो आप अभी से उनका हिसाब है जो लगा करके चलो। बाकी उन पर विश्वास मत करना कि मैं छुट्टियों, जो 4 छुट्टियाँ उसके बीच में बहुत कुछ कर लूँगा। अभी से प्लान है जो अपना बना करके चलो। उन छुट्टियों में सिर्फ रिवीजन कर पाओगे, फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता है ना, ठीक है। तो अब ये आपके मई जून है जो एग्ज़ाम्स में ही निकल जाएंगे। अब पेपर को थोड़ा सा समझो। कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है आपके 2 पार्ट्स के अंदर, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। आपका पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। अब पार्ट ए के अंदर आपको 2 सेक्शन मिलते हैं। ये पार्ट ए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मैं अपनी क्लास में बच्चों को बोलती हूँ कि यार तुम्हें अगर मूवी का ट्रेलर अच्छा लगता है, मूवी देखने जाते हो कि नहीं जाते हो? बच्चा बोलता है हाँ। बस अब अगर मूवी का ट्रेलर अच्छा है, यानी कि मैम यहाँ पर क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं उसको समझो कि आपके पार्ट ए के अंदर अगर आपने चीज़ें अच्छे ढंग से, बिना कटिंग के, बहुत अच्छे ढंग से की हैं, तो वो आपके पेपर का एक तरीके से ट्रेलर है कि हाँ एग्जामिनर को ऐसे ऐसे आदत पड़ जाएगी, है ना। हम एक मान के चल रहे हैं चीज़, ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ में ऐसा ही होगा। तो अगर आप सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग के सही करते जा रहे हो, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बाद में अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक, छोटी मोटी मिस्टेक की है, तो वो शायद हमारी इग्नोर हो सकती है। हम इस चीज़ को मान के चलें।
वो शायद हमारी चीज़ क्या हो सकती है, इग्नोर हो सकती है। ठीक है, तो आप इन दोनों सेक्शंस में बिना कोई कटिंग किए एकदम अच्छे से पेपर है जो अटेम्प्ट करना। बाद में जो आपका सेक्शन बी आएगा उसमें अगर थोड़ी बहुत गलती ऊपर नीचे होती है तो शायद वो एग्जामिनर के थ्रू इग्नोर हो जाए, बाकी यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और सेक्शन बी जो पार्ट बी है उसके अंदर आपके पास में 3 सेक्शन होंगे, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी क्लासेस के अंदर आपको डिस्कस भी करा रखा है, अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस में, एंड ऑफ कोर्स प्लस के ऊपर भी मैंने आपको ये चीज़ें डिस्कस करा रखी हैं। ठीक है, तो अब पेपर की नज़ाकत को समझना, आपको ऐसा नहीं है कि आप जाके देखोगे अरे ये 2 सेक्शन आ गए, आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस तरीके से आएगा, 2 सेक्शन क्या करना उसके अंदर क्या नहीं, है ना। अब अरे भाई अब जंग लड़ने जा रहे हो, जंग की तैयारी में आपको पता ही नहीं है ये अस्त्र शस्त्र चलाने कैसे है ना। अब वही चीज़ें यहाँ पर आपको अस्त्र शस्त्र यानी कि आपको पेपर का पैटर्न यहाँ पर देख करके चलना है। अगर आपका पेपर का पैटर्न आपको समझ में आया है तो आप पेपर में उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न आपको यहाँ पर जो समझ के चलना है। अब स्टार्टिंग है जो आप यहाँ पर करो। ठीक है, अब कह लो कि जिसने स्टार्ट नहीं किया, जिसने बच्चा आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप अनअकैडमी पर मेरी रोज़ रात को 10 बजे, रोज़ मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरी फ्री क्लास होती है, आप इसको अटेंड किया करो, बच्चों को बहुत फ़ायदा है जो इसके थ्रू मिलता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम, कॉपियों के ढेर हैं जो हमने लगा दिए हैं। ठीक है, अब बारी है यार सच में एक्शन लेने की। ठीक है, तो आप प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में अगर एडवाइस पूछो तो डेली रूटीन के अंदर एक प्रोग्राम लेकर के आओ। ये चीज़ आपको खैर बहुत पहले स्टार्ट करनी चाहिए थी, डेली 1 प्रोग्राम वाले। इससे वाकई में आपके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, अगर आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन अच्छा होगा ना, बाकी आप चीज़ें कर लोगे, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नेटवर्किंग वगैरह आपकी 10 नंबर की है, वो तो आप वैसे ही कर दोगे, है ना। ठीक है, तो आपको 1 प्रोग्राम डेली, ये हैबिट आपको स्टार्टिंग से रखनी चाहिए थी। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में, अगर 11th वाला बच्चा अभी 12th में हुआ अगर देख रहा है, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि बच्चा आपको स्टार्टिंग से ही जो एक प्रोग्राम डेली है जो हैबिट करके चलनी है। आप अपने रूटीन के अंदर कितने सारे काम है जो करते हो, अब इस रूटीन के अंदर ही आपको एक हैबिट डालनी है, वो है एक 1 प्रोग्राम डेली वाली। कितनी चीज़ें करते हैं, है ना, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें एक रूटीन में एक चीज़ और डालनी है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को एक प्रोग्राम डेली करके सोना ही सोना है। ऐसा नहीं कि यार गूगल सर्च किया और आपने किया बस ये कि दोस्त को दिखाने के लिए या व्हाट्सएप स्टेटस के लिए आप वो प्रोग्राम कर रहे हो एट द एंड कि मेरे को दिखाना है कि मैंने इतने प्रोग्राम किए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम दूसरों के लिए नहीं, हम अपने लिए वो चीज़ कर रहे हैं, मेरे लिए, मैं खुद इम्प्रूव होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, हमें वो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं क्रिएट करना व्हाट्सएप स्टेटस वाला। कुछ बच्चे मैंने देखा है या सुना भी है, कई बच्चे शेयर करते हैं, है ना, कि यार पढ़ने बैठे और पहले व्हाट्सएप स्टेटस। अरे भाई तुमने पढ़ने से पहले ही डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया। अब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें लगेगा अरे कितने बच्चों ने कि कितने टीचर्स ने मेरा वो स्टेटस देखा कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, है ना। तो बच्चा ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों को जितना हो सके आप अवॉइड करो। ठीक है, नहीं तो नहीं, मुझे सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना तो नहीं यूज़ करना। अपनी बात बताएं तो यार 2012 के अंदर आप कह लो कि उस टाइम पर BCA MCA स्टार्ट होने वाला था, है ना, 2012 में MCA था हमारा चल रहा था। ऐसा मतलब लत पड़ गई थी फेसबुक की कि उस टाइम पर फेसबुक ही था, व्हाट्सएप उस टाइम आया ही था। तो यार एक होता है ना चैलेंज कि अब तो हद ही होती है, आपके अंदर से आवाज़ आ जाए कि अब तो मुझे उस चीज़ को बंद करना ही करना है। तो बस वही आवाज़ एक दिन निकली अंदर से, और आज तक कभी दोबारा इंस्टॉल नहीं किया फेसबुक, ना उसकी ऐप की, ना कभी मैंने उसको लैपटॉप पे खोला। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम कंप्यूटर टीचर हो, हाँ, आप यूट्यूब पर पढ़ाते हो, अनअकैडमी पर पढ़ाते हो, तो आप क्या मतलब आपका कभी मन नहीं करता क्या? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बुरी चीज़ है, मतलब एक आपके मन के अंदर चीज़ आई, आपने उस चीज़ को किया, फॉलो किया, उसके बाद में अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरी चीज़ है, कोई मत यूज़ करो, करो यूज़, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर कभी फ्यूचर में मान लो, मैं अभी तो कितने साल हो चुके हैं, 2012 से आप कह लो कि 8-9 साल हो गए, तो अभी तक तो कभी मन नहीं किया। अगर कभी फ्यूचर में अगर
बनाएंगे किसी भी रीज़न से अगर बनाते हैं, तो यार यही कोशिश रहेगी कि कभी उस चीज़ की लत ना पड़े, है ना। लत का मतलब है कि वो ओवर हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। देखो रूटीन में रहे ठीक है, हम थोड़ा बहुत उसको ओपन करके देखते हैं, अगर ऐसी चीज़ है तो फाइन, बट अगर वो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाए, प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाए, देन दिस इज़ वेरी वेरी बैड, है ना। तो वो चीज़ नहीं आने देनी है। आप अभी तो आपके पेपर होने वाले हैं, तो आप तो सच में डिलीट कर दो, ठीक है, सच में ही इस चीज़ को डिलीट करो। अब प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, बहुत सारे बच्चों के प्रैक्टिकल हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जिनके नहीं हुए, तो उनको एक ही चीज़ बोलेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कोई स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बताऊं, तो प्रैक्टिकल की स्ट्रैटेजी यही होगी कि प्रैक्टिकल जिस दिन तुमने क्लास 12th में एंट्री की ना अप्रैल में, और अभी उसी दिन से आपकी जो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके टीचर्स के दिमाग में जुड़ने लगे थे आपके लिए। मतलब कहने का इतना सा कि प्रैक्टिकल में जो आपको नंबर मिलते हैं ना, वो उस एक दिन की करामात नहीं है कि एग्जामिनर बाहर से आया, 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों आपने फैंटास्टिक तरीके से बताए, 2 प्रोग्राम दिए, दोनों आपने अच्छे से किए। क्या गारंटी बनती है अब मैम कि मुझे 30 में से 30 नंबर आए? तो मैं कहूँगी इसकी गारंटी है बिल्कुल 0%। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, आप खुद देखो, एक एक आदमी की आप दिमाग को उसको समझो कि अब सामने एग्जामिनर है जो एग्ज़ाम आपका लेने आया है, और इधर से एक बच्चा जा रहा है। एग्जामिनर को पता है कि यार वो बच्चा बहुत डरा हुआ है, आखिर है तो बच्चा ना, कोई टीसीएस का इंटरव्यू देने तो आया नहीं है, बच्चा है यार, पूरे साल लॉकडाउन रहा है, पढ़ाई नहीं की है ना, कुछ भी जो भी अपने बेस पर पढ़ाई की है, राइट। अब है तो बच्चा आगे से डरा हुआ है, अब एग्जामिनर क्या उसको और डराएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो अब हो सकता है ऐसे केस में कि इंटेलिजेंट बच्चा भी एग्जामिनर का फेस देख के ही क्वेश्चन भूल जाए। ऐसा कितने परसेंट चांसेस हैं मैम? 100% चांसेस हैं, ऐसे तो बिल्कुल चांसेस है ना। तो ऐसी चीज़ हो सकती है। तो अब यार ये आपको 5 मिनट में कोई जज नहीं कर सकता। 5 मिनट में आपको क्वेश्चन पूछे, आपने बताए या नहीं बताए, उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के, ठीक है। तो आप जो भी आपके जो अगर नए बच्चे देख रहे हैं, तो आप बताओ कि आप टाइम पर अपनी असाइनमेंट जमा कराओ, प्री बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर लेकर के आओ, टीचर्स के साथ में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वाले टीचर्स हैं उनके साथ बना करके रखो। तो यही एक स्ट्रैटेजी है आपके प्रैक्टिकल मार्क्स की। बाकी आपकी पढ़ाई भी ऑफ कोर्स डिपेंड करती है, क्योंकि पूरा साल आप जो पढ़ोगे, पूरा साल अगर आपने अच्छे से नंबर गेट किए हैं, टीचर की नज़रों में आप अच्छे हो, तो ऐसा होता है ना कि अगर मान लो एग्जामिनर आया और आपको वो क्वेश्चन सडनली भूल गए, तो साथ में जो हमारी टीचर बैठी है, तो वो बोल देगी थोड़ा सा कि सर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बस आज थोड़ा सा नर्वस हो गया, है ना। ऐसे हो सकता है। तो एग्जामिनर सोचेगा हाँ यार मैम इसकी बड़ाई, मतलब इसके बारे में बोल रही है, तो हो सकता है। तो इन चीज़ों को समझो, ठीक है। तो बाकी आप डेली अगर 1 प्रोग्राम करोगे, तो आपका प्रैक्टिकल के अंदर जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स होंगे उनके अंदर भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको क्या चीज़ें समझ में आती हैं? चीज़ें समझ में आती हैं आपको, पहली चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि मुझे डेडिकेशन है जो यहाँ पर दिखानी है। पूरे के पूरे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप क्या करो, चेकलिस्ट बनाओ उनका, पॉइंट टू पॉइंट, कि हाँ ये चीज़ मैंने कर ली। उसको आप अपनी स्टडी टेबल पर चिपका भी सकते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सबने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, अब PYQs उठाओ सैटरडे संडेज को, तो PYQs को लगाओ। और आप क्या कर सकते हो, आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, जिसमें मैंने दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आपको करा रखी हैं, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। उसको अपने रिवीजन में शामिल कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर लेकर के जाऊँ, तो बच्चा मैंने यहाँ पर देखो, दिस इज़ माई प्रोफाइल, ठीक है। तो अगर आप नए बच्चे हो तो शायद आपसे कोड पूछा जाए, ठीक है। तो ये कोड फ्री ही है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है स्पेशल क्लास के लिए। ये कोड तब एप्लीकेबल होता है जब आप स्पेशल क्लास करते करते अगर आपका मन करे कि मुझे अब प्लस में भी ज्वाइन है जो करना है, तो आप LA लाइव या लवजीत अरोरा कोड का यूज़ करके आप प्लस के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। तो देखो, अब मैंने क्या किया, स्पेशल क्लास को ओपन किया, तो यहाँ दुनिया भर की स्पेशल क्लासेस हैं जो मैंने ले रखी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो देखो, अब आप
ऑल पे जाओगे, सी ऑल दी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस है, देखो कितना टाइम लग रहा है उसको इसको निकालने के लिए ठीक है। तो आप इसका स्क्रॉल डाउन कर देना, तो यहाँ टोटल देखो टाइम भी बता रखा है, मतलब डेज भी बता रखे, मार्च 16, मार्च 17। तो यहाँ अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आपको कहूँगी मैं कि आप ना दिसंबर तक की क्लासेस निकाल लो। क्या करो, दिसंबर तक की क्लासेस निकाल लो, ठीक है। तो अब आप क्या करो, कंट्रोल F का यूज़ करना, और F का यूज़ करके जैसे मैंने लिखा लिस्ट, तो देखो लिस्ट के अंदर जितनी भी क्लासेस है वो आ गई। तो इसमें मैंने MCQs करा रखे हैं आपको, तो उन MCQs के थ्रू आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, टॉपिक के ऊपर पकड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी अगर आप प्लस के बच्चे हो या लेना चाहते हो सो वेलकम, आप उसके लिए मेरा कोड, मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, लवजीत अरोरा बिना स्पेस के, या फिर LA लाइव, दोनों में से किसी भी कोड का यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम हम वाकई में स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, PYQs और चेकलिस्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, सो बाय बाय।